मैंने माँ खेल शहीदों की स्मारक पर मुझे अच्छा लगता है, उसका शरीर बलवान और बलवान रहेगा। आज मेरी बेटी को 1 महीना हो गया सिक्कर से निकले हुए, तो थाना उद्योगनगर ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। जी साहब, और एसआई साहब ने अभी तक मेरे से जो एसआई हैं सीआई साहब, उन्होंने अभी तक मेरे से कोई बात नहीं की है। अभी तक मनुष्य कॉल के बोले हेड कांस्टेबल से मिलो आप, और उन जो भी मैंने फुटेज दिया मेरी बेटी के वो मैंने खुद नहीं दिए। उन्होंने अपने आप कोई वो नहीं किया कि मैंने ये कुछ हम कार्रवाई करें। अगर उसी समय मेरी बेटी के फुटेज या सीसीटीवी निकाल लिए जाते तो मेरी बेटी उस समय मुझे मिल सकती थी। उसके बाद मैंने 17 अगस्त को मेरे को किसी ने मीडिया के तो किसी ने बताया, अपना ग्रुप था उसके द्वारा मैं डाला था, और किसी बंदे ने बताया कि आपकी बेटी मैंने बस में देखी है। तो मैंने बस को ट्रैक किया, बस से पूछा तो ड्राइवर और कंडक्टर बोले यहाँ से बैठी है और यहाँ उतरी है। तो मैंने बोला खेतरी से, तो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने वहां पर जाए, बोला मैं दिल्ली हूँ, आप ना अब वहां पर खेतरी में पता करो, सीसीटीवी देखो मेरी बेटी। लेकिन वहां अभी तक नहीं गए वो। मैंने उनको बताया, बोले आपकी बेटी मिल जाएगी। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान पे भरोसा। मानता हूँ भगवान पे भरोसा रखना है, जरूरी है, लेकिन भगवान के साथ हमें अपने भगवान हमें कुछ काम खुद को भी करना पड़ेगा। ऐसा कोई काम संभव नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। हमारी सेना में सिखाया कि संभव कुछ भी नहीं है ऐसा। सरकार ये चाहे, अपने पुलिस प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकती है और वो एक दिन में ढूंढ सकती है, लेकिन वो कोई भी सुनाई कार्रवाई नहीं करी। मैं आईजी साहब से मिला, आईजी साहब से परसों मिला था। आईजी साहब ने मेरे को अपने डॉक्यूमेंटों में लगे थे, बोला कि हाँ करते हैं, बस उन्होंने कोई इस बात पे गौर नहीं किया। उसके बाद मैं कल कर्नल राठौड़ साहब से मिला था, जो कि बोले ठीक है करते हैं। कल ही मिला था, साहब कार्रवाई मेरी सुनेंगे। बेरीवाल साहब को मैंने कॉल लगाया था, लेकिन उन्होंने कॉल तो नहीं अटेंड कर पाए थे, लेकिन उनको एक मैसेज डाला, क्या पता वो मेरा मैसेज देख लें। तो मेरी यही गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्दी जल्दी खोजें। मैं एक मेरी ड्यूटी ग्लेशियर में लेव के अंदर है, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। सर मैंने माँ खेल शहीदों की स्मारक पर मुझे अच्छा लगता है, उसका शरीर बलवान और बलवान रहेगा। आज मेरी बेटी को 1 महीना हो गया सिक्कर से निकले हुए, तो थाना उद्योगनगर ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। जी साहब, और एसआई साहब ने अभी तक मेरे से जो एसआई हैं सीआई साहब, उन्होंने अभी तक मेरे से कोई बात नहीं की है। अभी तक मनुष्य कॉल के बोले हेड कांस्टेबल से मिलो आप, और उन जो भी मैंने फुटेज दिया मेरी बेटी के वो मैंने खुद नहीं दिए। उन्होंने अपने आप कोई वो नहीं किया कि मैंने ये कुछ हम कार्रवाई करें। अगर उसी समय मेरी बेटी के फुटेज या सीसीटीवी निकाल लिए जाते तो मेरी बेटी उस समय मुझे मिल सकती थी। उसके बाद मैंने 17 अगस्त को मेरे को किसी ने मीडिया के तो किसी ने बताया, अपना ग्रुप था उसके द्वारा मैं डाला था, और किसी बंदे ने बताया कि आपकी बेटी मैंने बस में देखी है। तो मैंने बस को ट्रैक किया, बस से पूछा तो ड्राइवर और कंडक्टर बोले यहाँ से बैठी है और यहाँ उतरी है। तो मैंने बोला खेतरी से, तो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने वहां पर जाए, बोला मैं दिल्ली हूँ, आप ना अब वहां पर खेतरी में पता करो, सीसीटीवी देखो मेरी बेटी। लेकिन वहां अभी तक नहीं गए वो। मैंने उनको बताया, बोले आपकी बेटी मिल जाएगी। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान पे भरोसा। मानता हूँ भगवान पे भरोसा रखना है, जरूरी है, लेकिन भगवान के साथ हमें अपने भगवान हमें कुछ काम खुद को भी करना पड़ेगा। ऐसा कोई काम संभव नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। हमारी सेना में सिखाया कि संभव कुछ भी नहीं है ऐसा। सरकार ये चाहे, अपने पुलिस प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकती है और वो एक दिन में ढूंढ सकती है, लेकिन वो कोई भी सुनाई कार्रवाई नहीं करी। मैं आईजी साहब से मिला, आईजी साहब से परसों मिला था। आईजी साहब ने मेरे को अपने डॉक्यूमेंटों में लगे थे, बोला कि हाँ करते हैं, बस उन्होंने कोई इस बात पे गौर नहीं किया। उसके बाद मैं कल कर्नल राठौड़ साहब से मिला था, जो कि बोले ठीक है करते हैं। कल ही मिला था, साहब कार्रवाई मेरी सुनेंगे। बेरीवाल साहब को मैंने कॉल लगाया था, लेकिन उन्होंने कॉल तो नहीं अटेंड कर पाए थे, लेकिन उनको एक मैसेज डाला, क्या पता वो मेरा मैसेज देख लें। तो मेरी यही गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्दी जल्दी खोजें। मैं एक मेरी ड्यूटी ग्लेशियर में लेव के अंदर है, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। जय हिंद दोस्तों, फौजियों पर लगातार पुलिस और सिविलियन के हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी बीच एक सूबेदार साहब का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। जिनकी बेटी घर से लापता चल रही है, वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि बेटी को तलाश दीजिए, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालात ये हैं कि सूबेदार साहब का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनका जिगर का जो टुकड़ा है, जो उनकी बेटी है, वो कई दिनों से लापता है। उनका कहना है कि मैं पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारियों से मिल चुका हूं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी गुजारिश है राजस्थान की पुलिस से कि प्लीज आप हमारे सूबेदार साहब की मदद करिए और सोचिए, आप खुद सोचिए, आप खुद
बाल बच्चे वाले हैं कि अगर आपकी बेटी, आपका बेटा लापता हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। उसके बाद इस पिता का, भारतीय सेना के सूबेदार साहब का दर्द आप समझ पाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासोयत भद्रम तन्हासु। हे ब्रह्मांड के रचिता परम पिता परमात्मा, तने ब्रह्मांड की रचना की और उसमें भी भारत माँ की रचना की, और उसमें भी सबसे टॉप आज नंबर 1 पे फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के आज सिंदूर भरने तक की कार्रवाई में सबसे ज्यादा योग देने वाली वीर भूमि राजस्थान के मेरे योद्धाओं को, इस सिपाही का राम राम, जय हिंद, भारत माता की। देखो साहब, मैं तो एक चीज देखी है, पूरा हिंदुस्तान देखा है, फौजी कभी भीख नहीं मांगता। फौजी कभी भीख नहीं मांगता, या तो दे दे और नहीं खींच लेंगे। अभी तक जितने वक्ताओं ने जो बात बताई है वो मेरे भेजे में एक ही बैठी कि हम जितने भी 200 तहसील है कि ज्यादा है, मुझे पता नहीं क्यों, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, KKNP हूँ, यानी खींच खांच के नॉन मैट्रिक पास। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अब हमारे साथ में पढ़े लिखे आ गए। जनरल साहब अगर साथ दो तो ऐसा दो जो इस बुझा को पता नहीं चला, इसको भी नहीं चले। तो इन जख्मी सिपाहियों का दिल में आपके लिए जगह बनाएंगे हम, वादा करते हैं साहब। हम बहुत से फौजी हैं राजस्थान में, और मैं बताना चाहता हूं, थोड़ी देर पहले बाइट चल रही थी, एक गवर्नमेंट आई जिसने शहीद वीरांगनाओं के बच्चे को अनुकंपा नौकरी दी, बटल का जोल्टी को नौकरी दी, जिसकी टांग गई, हाथ गई, लेकिन दी कैसे पता आपको? सबसे पहले 5 वीरांगनाओं को तहसीलदार बनाया था, जिसमें सबसे पहले कैप्टन चंद्र चौधरी डूंगरगढ़, जो मैं 2 साल तो मैं खुद को मैं हूं उसका नया लाल शाह के साथ में दे चक्कर साहब, ये चक्कर को खत्म करो एक तो। सबसे पहले जो वीरांगना होगी उसे पूछा कि तेरा पति कब शहीद हुआ था, अरे डूब के मर जा, या सामने खड़ी तू शहीद पूछ रहा। अरे ऐसे प्रश्न पूछते हैं उस विधवा से, वो अनपढ़ को उठाते, क्या बताओगे बेचारी। जवानी में तो पूछती थी, बोले फौज में क्या करते हो, मुझको बहुत पूछा है, बोले ना बता, मुझको चाल गुआड़ी के बीच में अभी बता देगा, मुझको टेंट काट देगा और क्या करा। तो मेरे दोस्तों, अब मेरी बात समझ गया आप पुराने आदमी। तो देखो, लेकिन जब अस्थि पंजर थोड़े खड़खड़ा जाते हैं ना, उस टाइम पर तो बेटे पोते भी नहीं सुनते। और यह सरकार ऐसे नहीं मानेगी, तुम बोलो कि रोड जाम कर दिया, फलाना कर दिया। ये आप बोल रहे हो कि चक्का जाम, सड़क जाम, इनसे कभी कुछ अचीव नहीं हुआ है। इससे क्या करोगे आप समाज में अपने लिए लोगों में आक्रोश पैदा कर लोगे। सड़क बंद होती है, 4 बंदे होते हैं, बोले फौजियों ने कर रखा, बोला यार देखो, आपके साथ में पुलिस वालों को भी ड्यूटी देंगे, वो भी क्या, वो आज ड्यूटी पे है, कल कुछ और होगा, वो आप में जो है डिफरेंसेस आएंगे। हमने ऐसा नहीं करना है, हमने ऐसा नहीं करना है। हमने हमारी जो भी डिमांड है उसको एक तरीके से आपने डालना है। सबसे बड़ा अच्छा तरीका आपके पास, मैं मानता हूं, ये हर फौजी जो रिटायर है या जो सर्विस में है, वो कम से कम 20 से 25 वोट उसे पूछे बिना नहीं डल सकते। चाहे उसका परिवार हो, चाहे उसके रिश्तेदार हो, उसकी आर्थिक स्थिति आम आदमी जो गांव में है उससे कहीं बेहतर है। अरे किसान तो बेचारा खेती कर रहा है, जब उसका अनाज आएगा, बेचेगा, हाथ में 5 पैसे आएंगे। आपका तो हो ना हो 30 तारीख को घंटी आ जाएगी, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी है आपकी पेंशन है अकाउंट में आ गई। तो आप जो समाज में लोगों की मदद भी बहुत करते हो आप, तो आपकी बात हर बात मानेगा। तो अगर आप इकट्ठे रहेंगे और किसी को पता चलेगा हाँ भाई ये जो है हमारा अगली बार हमारे इसको जो है पलट सकते हैं, वो आपकी 100% आपकी बात मानेगा। थोड़ी देर पहले बाइट चल रही थी, एक गवर्नमेंट आई
जिसने शहीद वीरांगनाओं के बच्चे को अनुकंपा नौकरी दी, बटल का जोल्टी को नौकरी दी, जिसकी टांग गई हाथ गई, लेकिन दी कैसे पता आपको? सबसे पहले 5 वीरांगनाओं को तहसीलदार बनाया था, जिसमें सबसे पहले कैप्टन चंद्र चौधरी डूंगरगढ़, जो मैं 2 साल तो मैं खुद को मैं हूं उस कन्हैयालाल शाह के साथ में। दे चक्कर साहब, ये चक्कर को खत्म करो एक तो। सबसे पहले जो वीरांगना होगी उसे पूछा कि तेरा पति कब शहीद हुआ था? अरे डूब के मर जा, या सामने खड़ी तू शहीद पूछ रहा? अरे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं उस विधवा से, वो अनपढ़ को उठाते क्या बताओगे बेचारी। जवानी में तो पूछती थी, बोले फौज में क्या करते हो? मुझको बहुत पूछा है, बोले ना बता, मुझको चाल गुआड़ी के बीच में अभी बता देंगे, मुझको टेंट काट देंगे और क्या करा। तो मेरे दोस्तों, अब मेरी बात समझ गया, पुराने आदमी तो देखो, लेकिन जब अस्थि पंजर थोड़े खड़खड़ा जाते हैं ना, उस टाइम पर तो बेटे पोते भी नहीं सुनते। और यह सरकार ऐसे नहीं मानेगी, तुम बोलो कि रोड जाम कर दिया, फलाना कर दिया, बिल्कुल नहीं मानेगी। लठोर लागेंगे, बुढ़ापा में दर्द करेंगे। इसका